नमस्कार दोस्तों, मैं मूमल इंग्लिश क्लासेज में विनोद अवस्थी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रीट पेपर 24 जुलाई 2022 को, जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था 3 से 5:30 बजे के बीच में। उसका फुल सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा था? तो जी हाँ दोस्तों, वह था परगना। और दूसरा जो प्रश्न है हमारा, अलवार संतों का एक मुख्य काव्य संकलन है, तो वह था दिव्य प्रबंध। अगला प्रश्न था, मुगल शासक जहांगीर की माता किस राजपूत वंश की थी? तो ये कछवाहा राजपूत और आमेर के थे। ये फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था? तो इसका आंसर था हमारा अवध रियासत के बारे में कहा था, क्योंकि वहाँ जो गोद लेने वाली प्रथा थी उसके विषय में ये प्रश्न है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर है 16 अगस्त 1946 को। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये इसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 143 दोस्तों। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा प्रश्न है, संविधान के किस भाग में शहरी स्थानीय शासन वर्णित है? तो ये 74वें संशोधन के अंतर्गत 9 का में, या 9A कह सकते हैं हम इसको, 9A है ये दोस्तों। अगला है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में न्यूनतम महिला सदस्य होना अनिवार्य है? तो इसके लिए 2 सदस्य हैं। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट था। जी हाँ दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? यानी उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है उसमें कौन शामिल होता है? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जी हाँ दोस्तों, इसमें निर्वाचित शब्द और है। अगला प्रश्न है, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्गों बच्चों के लिए शिक्षा के लिए संविधान संशोधन, ये 86वां संविधान संशोधन किया गया था, 21A इसमें जोड़ा गया था। मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये 61वां संविधान संशोधन था। ये प्रश्न अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। जी हाँ दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसको, संपत्ति के अधिकार को हमने 300 का में वर्णित है दोस्तों। 14 अगला प्रश्न है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो ये दोस्तों HC मुखर्जी हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना की विशेषता नहीं है, तो आपके लिए देखिए, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके कुछ ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन मूल रूप से इसमें संघीय शब्द उसमें नहीं जोड़ा गया है। अगला है हमारा, अक्षांश और देशांतर के संबंध में सही नहीं है, तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। अगला हमारा, आंतरिक ग्रह हैं, तो देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इससे रिलेटेड जो प्रश्न था उसका आंसर ये होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए 24 जुलाई 2022 को जो इवनिंग शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वतमाला, तो वो अरावली पर्वतमाला है। अंतर्जित बलों से संबंधित है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन इससे संबंधित हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सातवाहन शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताया था, इस प्रकार का ये प्रश्न था, तो वह कौन था? गौतमी पुत्र जातकर्णी। और इसके बाद में एक हिंदी का प्रश्न इसमें हमने बीच में लिया है, विधाता शब्द का स्त्रीलिंग है, तो ये होता है विधात्री। और एक क्वेश्चन आया था, विषुव यानी इक्विनॉक्स संबंधित है, तो ये देखिए 21 मार्च को होता है। इसके बाद में 1947 में भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, तो मॉर्टियर व्हीलर थे दोस्तों। इसके बाद में इसी श्रृंखला में हम आगे बात करते हैं, जंगली मुर्गे उड़न गिलहरी किससे संबंधित है? तो सीता माता अभ्यारण्य माउंट आबू में स्थित है, उससे संबंधित है। देहरादून या पोटली दून किससे संबंधित है? तो दक्षिण शिवालिक हिमालय की जो की से संबंधित है। अगला है, अरब सागर की नदियां, तो माही, सोम, जाखम और लूनी, इस प्रकार का प्रश्न था। जयसिंह कारिका से संबंधित एक प्रश्न आया था, तो देखिए अगर इसके लेखक के बारे में पूछा जाए तो सवाई जयसिंह, और इसमें नक्षत्र और ज्योतिष के बारे में बताया गया है। तो प्रश्न में जैसे ऑप्शन होंगे उसी प्रकार के आंसर को आप देख लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बड़े शांति से देखें। हर एक प्रश्न को हमने बहुत अच्छे तरीके से लिया है और जहाँ तक संभव है अपने सही सटीक आंसर दिया है, और फिर भी आप एक बार मिलान जरूर कर लें। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर राणा लाखा होगा। राजस्थान सेवा संघ
के कहाँ स्थित है, ये वर्धा में है, वर्धा स्थित इसका आंसर था। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसमें ज़्यादातर लोग अजमेर बता रहे थे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह है जयपुर में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी, अगले प्रश्न के रूप में? तो देखिए अगला जो राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1828 को, सॉरी 1728 को, ऐसा ऑप्शन था उसमें, 30 जनवरी और 28 वाला ऑप्शन था इसमें। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी थे। समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे और बागड़ की मीरा गबरीबाई कहलाती है दोस्तों। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है, दक्षिण अटलांटिक की धारा, ब्राजील, फॉकलैंड, बेंगुला, बिलीविली, ये इसका जो आंसर था वह था ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है इसमें दोस्तों, अगर दक्षिण शब्द जुड़ा हुआ हो तो। अगला है सुंग वंश का संस्थापक, तो देखिए पुष्यमित्र सुंग था। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत थी। अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृतिक और लिपि ब्राह्मी थी। बुद्ध चरित्र के लेखक अशोघोष थे। व्यापारिक पवनें 30 डिग्री से विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। इसके बाद में देखिए अगला एक प्रश्न आया है बुद्धि लब्धि का। बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इंटू 100, यानी MA बटे BA अगर दे रखा है तो वास्तविक आयु, CA क्रॉनिकल एज जो वास्तविक आयु होती है, इंटू 100 था। इसके बाद चित्र द्वारा कहानी लेखन होता है, वो TAT है इसका आंसर। अलग अलग परिस्थिति में समान अंक वाला जो प्रश्न था, किस प्रकार का प्रशिक्षण है, तो वह विश्वसनीय प्रशिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के उपदेश लिखे गए तो वल्लभी में, और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि अग्रहार। ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, इससे पहली वाली परीक्षा में भी, इससे जस्ट जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। अगला है RTE में अध्ययन के घंटे, तो 45 घंटे निश्चित किए गए हैं। नीमड़ी या रांगड़ी उपबोली किसकी हैं, तो ये मालवी भाषा की हैं। 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य जो हवाएं चलती हैं दोस्तों, वह पछुआ हवाएं कहलाती हैं। और एक क्वेश्चन मिलान करने वाला आया था, तो उसमें तांबा और तांबे का मिलान विद्युत तार से होना था। और मगध की जो नदियां थी वो सोम और गंगा थी दोस्तों। अगला जो प्रश्न है हमारा, RT की कक्षाएं हैं, RT में कौन कौन सी कक्षा हैं, तो कक्षा 1 से 8 तक RT का नियम लागू होता है। और गोणावड़ किससे संबंधित था, ये मेल और मिलान करने वाला था, तो गोणावड़ मरुद्यान से और उड़न गिलहरी सीता माता से। सूचना प्रौद्योगिकी का सूत्रपात किस देश ने किया था, तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रारंभ अमेरिका से हुआ था। पिछवाई कला नाथद्वारा राजसमंद से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं, इस प्रकार का कोई क्वेश्चन था। अनुपात क्रम का नियम शिक्षण सिद्धांत से है। प्रतिकूलानी, अब देखिए कुछ प्रश्न हमने संस्कृत भाषा के भी लिए जो कंप्लीट मेमोरी पर आधारित हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, इसमें आत्मनः शब्द आएगा। नेतारय शब्द में मूल शब्द नेत्री है और 3 सतह में लिंग स्त्रीलिंग है। माहेश्वर सूत्राणी केशम संज्ञा, तो इसमें अड़ादी जो ऑप्शन दिया गया था। और बेहाय में प्रत्यय लियप प्रत्यय होता है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। री के भेद 12 बताए गए हैं। देव है राक्षस है अलम, तो इसको शुद्ध करना बताया गया है। अलम के योग में तृतीया विभक्ति आती है, तो देवे राक्षसेभ्य अलम। अनुवाद विधि का दूसरा नाम है, तो अनुवाद विधि का दूसरा नाम दोस्तों भंडारकर विधि है। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। अधिगम यानी सीखना, लर्निंग होता है। और कृतवंत में प्रत्यय है, कृतवतु प्रत्यय है। राष्ट्रभक्ता में विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग राष्ट्रभाषा में किया गया है। इसके बाद में दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मूल्यांकन जो है वह, ये मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन कहलाता है। साक्षात्कार का अंग है, मूल्यांकन है। छंद, एक छंद का प्रश्न आया था, तो छंद उपजाति था। मानव जाति में हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी भाषा में मानव जाति में लिंग स्त्रीलिंग होता है। और भारत मातरी में विभक्ति सप्तमी विभक्ति एक वचन है। प्रीति में कौन सा कारक है, तो प्रीति में कर्ता कारक है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों, क्रोध का विलोम शब्द है, तो क्रोध का होगा कृपा, जो ऑप्शन दिए गए थे उनके आधार पर। घोर का पर्यायवाची कठिन है। और अत्याचारी में कौन सी संधि है, तो अत्याचारी में दोस्तों यण संधि है। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न हमने लिया है, आध्यात्मिकता का अर्थ है आत्मा या परमात्मा से इसका अर्थ जुड़ा हुआ है। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से बहुवचन है, तो देखिए बहुवचन रातें हैं और
कालाग्नि में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अव्यय है, कुछ शब्द दिए गए थे तो अव्यय देखिए, कुछ शब्द जो होता है वह अव्यय होता है। हिंदी में एक प्रश्न पूछा गया था कि वाक्य के कितने वेद हैं, तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के 3 वेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अगला प्रश्न है मात्रेतर शिक्षण की प्राचीन विधियों से भिन्न है, तो देखिए खेल और भाषा संसर्ग विधि। इसके बाद में देखिए एक हिंदी का प्रश्न है तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखो। ये किस प्रकार का प्रश्न है? जी हाँ दोस्तों, तुलसीकृत ग्रंथों के नाम लिखे किस प्रकार, तो ये लघुत्तरात्मक प्रश्न की श्रेणी में आता है। पाठ्यपुस्तक के आंतरिक तत्व से भिन्न, तो ये उच्चारण शैली है। कीथ व एलन का योगदान सूक्ष्म शिक्षण विधि में है, शिक्षण शिक्षण में है। बच्चों में भाषा सीखने का सर्वोत्तम आयु वर्ग दोस्तों 6 से 9 साल के बीच के मध्य में है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी को धोखा नहीं देता है, वाक्य किस काल का है? किसी को धोखा नहीं देता है, तो इसमें वर्तमान काल है। विधानवाचक वाक्य है तो सगुन मेरी सहेली है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन था कि विधानवाचक वाक्य सगुन मेरी सहेली है। अगला प्रश्न है जो भाव प्रबल सत्व रखता है वह सात्विक भाव कहलाता है। और जसनाति संप्रदाय के से एक संबंधित प्रश्न था, तो अगर प्रवर्तक पूछे गए हों तो जसनाथ जी, और उसकी पीठ पूछी गई हो तो पीठ इसकी कतरियासर बीकानेर में है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको लगभग 90 to 93 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करके बताया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको कोई और प्रश्न हो, अगर किस प्रश्न में आपको कोई आंसर अलग लगता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और शेयर भी करें आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी प्रकार इसी श्रृंखला में हम आपको अगली वीडियोज में अगले पेपर का सॉल्यूशन लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। ओके, बाय बाय दोस्तों।